पंकज कुमार आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद मैथ में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें हम भिन्नों के बारे में सीखेंगे बेटा। जैसे कि आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न या भिन्नों का आरोही क्रम या आरोही क्रम। तो बेटा हम आज की वीडियो में ये सीखेंगे कि हम बड़ी भिन्न कैसे फाइंड करेंगे, छोटी भिन्न कैसे फाइंड करेंगे, या भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में हम किस तरह से लगाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न होती क्या है। सबसे पहले भिन्नों के बारे में जानेंगे। भिन्न होती क्या है बेटा? भिन्न, ध्यान दो, भिन्न भिन्न बेटा तीन तरह की होती हैं। भिन्न होती है हमारी तीन तरह की। कौन कौन सी भिन्न होती है? भिन्न के तीन टाइप है। भिन्न के तीन टाइप है। एक होती है बेटा अनुचित भिन्न। क्या होती है? अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी होती है बेटा हमारी उचित भिन्न। दूसरी होती है हमारी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी होती है हमारी मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न जिसे कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो तीन टाइप की हमारी भिन्न होती। अब बात करते हैं भिन्न होती क्या। ये जो भिन्न है तीनों, ये होती किस किस तरह की है। एक चीज और बता दूं, भिन्न किसे कहते हैं बेटा? जब अंश बटे हर की फॉर्म है। जब अंश बटे हर की फॉर्म है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। नोमिनेटर बटे डेनोमिनेटर, अंश बटे हर की फॉर्म है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी भिन्न। और भिन्न कितने प्रकार की होती है? हमारी तीन प्रकार की, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है बेटा? ध्यान दो इस बात पर कि जैसे लिख दिया मैंने 6/5, 6/5 ये हमारी क्या है? अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब भिन्न में हर हमारा जो हमारा डेनोमिनेटर है, जो हमारा हर है हमारा, जब अंश से हमारा छोटा रह जाए तब वो क्या कहलाती है? हमारी अनुचित भिन्न। ठीक है बेटा। उचित भिन्न क्या होती है? अगर ये इस तरह से लिखा होता, ध्यान दो, 5/6 की फॉर्म होती, तो ये क्या कहलाती है? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि जब हमारा हर जो है, जब हमारा हर अंश से बड़ा हो जाए, यानी हमारा जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी उचित भिन्न। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इस तरह की होती है, 1 सही 1/4, 2 सही 3/7, इस तरह से जो लिखी हुई होगी, जिसे हम सही करके लिख सकते हैं 4 × 4 और 1 5/4, मतलब जो इस तरह की फॉर्म लिखी होगी, तो बेटा वो क्या कहलाएगी? हमारी मिश्र भिन्न। ठीक है बेटा, तो ये तो थी हमारी भिन्नों के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हम अपने वीडियो पे कि बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न या भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम किस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब इसकी तरफ चलते हैं बेटा। पहला सवाल देखो बेटा। पहला सवाल क्या है? 4/15, 7/15, 8/15 और 11/15 में हमें क्या निकालना? बड़ी भिन्न फाइंड करनी है। अब क्या फाइंड करना है? बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो बेटा ध्यान दो कि जब हमारे पास एक कंडीशन तो ये है कि जब हर हमारे पास सब जगह एक समान हो, यानी सभी जगह हर कैसा है? हमारा एक समान। तो भिन्न में बड़ी और छोटी कैसे फाइंड होगी वो ध्यान दो कि अगर हमारा हर बेटा एक जैसा है सब जगह, तो कुछ नहीं करना, हर को भूल जाओ। हर को तो क्या करो? भूल जाओ, सिर्फ अंश पर ध्यान दो। अंश में लिखा 4, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 11, यानी अंश में जो संख्या सबसे बड़ी है वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, जो संख्या हमारी सबसे छोटी है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न बनेगी बेटा सवाल में क्या बनेगी? 11/15, क्योंकि 11 इनमें सबसे बड़ा है। अंश में जो सबसे बड़ा है वो 11 है, तो जो संख्या हमारी अंश में बड़ी होगी वही हमारी भिन्न बड़ी कहलाएगी। तो 11/15 क्या हो गया? हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। जब हर हमारे सब जगह अलग अलग हो, तो हम बड़ी या छोटी भिन्न को फाइंड कैसे करेंगे? जैसे लिखा 18/21, 23/26, 19/22 और 29/32 में बड़ी भिन्न बताओ। तब हम क्या करेंगे? इनका पहले गैप देखेंगे, अंश और हर का गैप चेक करो सब जगह। यहाँ कितने का गैप है बेटा? 3 का, +3 हो रहा सब जगह। यहाँ भी +3 है, 19 और 3 22, यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3 है। यानी अगर हमारा गैप जो है सब जगह समान है, भाई पहली बात तो हम देखेंगे कि जो हमारा हर है वो सब जगह अलग अलग था। जब अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? इनका गैप चेक करेंगे अंश और हर का। तो अंश और हर का हमने जब गैप देखा तो सब जगह एक समान आया। जब अंश और हर का गैप एक समान आया तो हमें कुछ नहीं करना, हर को तो भूल जाओ, हर को भूल जाओ, केवल अंश पर ध्यान दो। अंश को देखो, जो सबसे बड़ा अंश होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटा अंश होगा वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ लिखा 18, लिखा 23, या 19 और लिखा 29, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी बेटा? हमारी 29/32। कौन सी भिन्न होगी हमारी सबसे बड़ी? 29/32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 3, इस पर ध्यान दो। 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम होता है बेटा, अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। अवरोही क्रम को कहते हैं हम घटता क्रम। ठीक है बेटा, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। तो
इन सारे भिन्नों को हमें क्या करना है, हमारा अवरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले ध्यान दो, सभी के जो हर है सब अलग अलग है। जब अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, गैप चेक करेंगे। यहाँ ध्यान दो, 1 का गैप है, यहाँ कितना 1 का गैप है, यहाँ भी बेटा 1 का गैप है और यहाँ भी 1 का गैप है। यानी गैप कैसे हमारे सब जगह समान है। जब गैप समान है तो हमें क्या करना, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। हमें क्या लिखना है, इसका घटता क्रम। तो हमें सबसे पहले लिखनी सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, इस तरह से हम घटते चले जाएंगे। नहीं ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी बेटा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 34/35। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी जो अंश है हमारा, सबसे बड़ा अंश क्या है हमारा 34 है। तो सबसे बड़ी भिन्न भी क्या कहलाएगी हमारी 34/35। तो इसका अवरोही क्रम लिखना मुझे, घटता क्रम। तो सबसे पहले तो आएगा 34/35, इसके बाद क्या आएगा बेटा हमारा 24/25, इसके बाद क्या आएगा 24/25, इसके बाद क्या आएगा हमारा 19/20 और इसके बाद क्या आएगा बेटा हमारा 15/16। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में लिखने के बाद, अवरोही क्रम में लिखने के बाद तीसरी भिन्न कौन सी होगी, तो तीसरी कौन सी होगी 19/20। कभी कभी आरोही क्रम भी पूछ लेगा, अवरोही क्रम भी पूछ लेगा। ये भी कह सकता था कि अवरोही क्रम में लिखने के बाद सबसे लास्ट की भिन्न कौन सी होगी, तब कौन सी होगी हमारी 15/16। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 6/11 9/17 में छोटी भिन्न बताओ। यानी इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी। जब बेटा दो ही भिन्न दी हो ना, तो दो ही भिन्न दी हो, छोटी बड़ी कुछ भी फाइंड करना हो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे करके गुणा कर दो। इसकी यहाँ गुणा कर दो और इसकी यहाँ कर दो। भाई 17 की 6 में करो, 17 छक्का हो गया हमारा 102। 11 की इसमें 9 में कर दो, 11 9 99। ठीक है बेटा, तो इनमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, तो लिखा 102 इधर और इधर बना हमारा 99। तो इनमें छोटा कौन सा 99। तो यानी हमारी ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। तो छोटी भिन्न क्या हो गई हमारी 9/17। ठीक है बेटा, जब दो भिन्न दी हो तो कुछ नहीं करना, क्रॉस गुणा कर दो। यानी इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर गुणा कर दो, वहां से पता चल जाएगा छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। यही हमारा पूरी फ्रैक्शन का सबसे मेन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 है 9/13 14/17 13/15 और 19/25 में बड़ी भिन्न कौन सी है। बड़ी भिन्न बतानी। तो अब सबसे पहले देखो इनके हर जो है अलग अलग है सबके। जब हर अलग अलग होते तो मैंने बताया फिर क्या करोगे, गैप चेक करो। भाई यहाँ कितना का गैप है बेटा 4 का, यहाँ कितने का गैप है बेटा 3 का, 14 3 17। यहाँ कितने का गैप आ रहा हमारा 2 का और यहाँ कितने का गैप आ रहा बेटा हमारा 19 और 6 25। ठीक, यानी सबके गैप भी अलग अलग है। अभी तक जितने हमारे सवाल आए उनमें सब में गैप एक साथ था, यानी गैप सेम था, तो हमने बड़ी सिंपल वे कर लिए थे। लेकिन जब गैप अलग अलग होगा तो बेटा हम सवाल कैसे करेंगे। जो हमारे गैप आए 4 3 2 और 6, इनका क्या करना है, हमें सिर्फ ले से लेना। क्या करना है हमें, इनका गैप का ले से लेना। 4 का 3 का 2 का और 6 का जो ले से आ जाएगा बेटा हमारा कितना आ जाएगा 12। कितना ले से आ गया हमारा 12। ठीक, तो क्या करोगे ध्यान से देखियो। सबसे पहले 4 का गैप था, इस गैप से क्या करोगे, इस गैप से क्या करोगे, इसे लेसे को डिवाइड करो। हर एक गैप से लेसे को डिवाइड करते चले जाएंगे। भाई 4 से जब मैं इसे लेसे को काटूंगा 12 को तो कितनी बार कटेगा 3। तो 3 से क्या कर दोगे, ऊपर गुणा कर दोगे। जो 3 आया ना उससे अंश में लाके क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। जैसे मैं इसमें 9 में 3 से गुणा करूंगा तो ये बन गया हमारा 9 27। ऊपर ही लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो 9 ये बन गया हमारा 27। यहाँ कितना था गैप 3। इस 3 से अगर मैं इसे लेसे को डिवाइड करूंगा कितनी बार कटेगा 4 बार। 4 बार कटा तो 4 से जब मैं 14 में गुणा करूंगा तो 14 चौके 56 हो गया। यहाँ जब आगे चलता हूँ, यहाँ कितना का गैप था हमारा 2 का। 2 से इसे लेसे को जब हम भाग करेंगे कितनी बार कटेगा, 2 6 12 यानी 6 बार। उस 6 से क्या करेंगे हम 13 में गुणा करेंगे लगता तो 13 छक्का 78। ठीक, फिर आगे चलते तो ये लिखा 6 का गैप। तो 6 से कितनी बार कटेगा लेसे हमारा 2 बार। तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे लगता तो 19 दूनी 38। अब बेटा बाकी कुछ नहीं करना, सब चीज भूल जाओ। केवल जो ये नई संख्या बनी है हमारी इनमें देखो, जो सबसे बड़ी दिखाई देगी तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो छोटी दिखाई देगी वो हमारी छोटी कहलाएगी। तो कौन सी है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 78। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 13/15। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारा 13/15। यही बेटा आज का हमारा वीडियो था। इसमें मैंने आपको बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम, ये सारी चीजें बता दी। अगर आप इसको ढंग के साथ पढ़ोगे, बिना स्किप करो बेटा, सारी चीजों को सही से समझिए क्या क्या चीजें मैंने इसमें समझाई हैं, तो आप कभी भी जिंदगी में भिन्नों का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। अगर बेटा आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।